कार्तिक अपनी भावनाओं के आवेग में विनाश पर अपनी सारी शक्ति के साथ टूट पड़ा। जिस तरह से विनाश ने माया का जिक्र किया था, उसके बाद कार्तिक के तन बदन में आग लग गई थी। उसके गुस्से का कोई ठौर नहीं था और गुस्से में कार्तिक अपना आपा खो रहा था। वो अपनी ऊर्जा के वार लगातार विनाश पर किए जा रहा था। विनाश उनमें से कुछ वारों को अपने ऊपर ले रहा था और कुछ उसके आजू बाजू से भी गुजर रहे थे, लेकिन इन सब के बीच वो बिना रुके लगातार हंसे जा रहा था, जैसे उसे कार्तिक की भावनाओं के इस आवेग में बहुत मजा आ रहा हो। बहुत लंबे समय बाद ऐसा हो रहा था कि कार्तिक अपनी ऊर्जा के सर्वोच्च स्तर का पूरा प्रयोग कर रहा था। यह अमर लोक के निम्न और मध्यम स्तर की ऊर्जा थी जो उसने बहुत गहरी साधना के बाद जुटाई थी, और इस ऊर्जा का प्रयोग वो विनाश पर वार करने में लगातार किए जा रहा था। उसे इस बात का भी एहसास नहीं था कि उससे इस तरह के वार करवाकर विनाश उसकी ऊर्जा को कम करने की कोशिश कर रहा है। उसकी ये चाल कार्तिक अपने गुस्से की वजह से समझ नहीं पा रहा था। सुनो कार्तिक, इस लड़ाई में तुम्हें दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। इस तरह भावनाओं के आवेग में आकर अपनी ऊर्जा को तुम बर्बाद नहीं कर सकते। कार्तिक के कान में एक सुरीली आवाज आई। ये एक जानी पहचानी आवाज थी। कार्तिक ने उस आवाज पर अपना ध्यान लगाया। ये महादेवी की आवाज थी। कार्तिक ने उस आवाज के सुरीलेपन से उसे पहचान लिया था। कार्तिक ने सर उठाकर ऊपर देखा। आसमान में एक तरफ एक ठंडी रोशनी की ऊर्जा का एक प्रकाश था और वहां महादेवी की आकृति आसमान में उभरी हुई थी। महादेवी अपने ऊर्जा रूप में वहां उपस्थित थी। उसके साथ बहुत सी लड़कियों की उसी तरह की आकृतियां भी वहां मौजूद थी। महादेवी अनुनाद के माध्यम से अपने संगठन का एक बहुत बड़ा दल लेकर उपस्थित हुई थी। महादेवी कार्तिक की मदद करने के लिए उपस्थित थी और ये कार्तिक की मदद के बदले में उसका वो कर्तव्य था जिसे वो निभाने आ गई थी। कार्तिक ने महादेवी की बात पर अपना ध्यान लगाया। इसे नियंत्रित करने के लिए तुम्हें दिमाग को ठंडा रखना होगा। उसकी ऊर्जा बहुत बढ़ चुकी है और उसे संभालने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा, महादेवी कह रही थी और कार्तिक उसकी बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। अपनी ऊर्जा को बेकार मत करो, उसे अपनी ऊर्जा बेकार करने दो। ऐसा कहकर महादेवी के साथ की बहुत सी लड़कियों ने एक ठंडी किरण छोड़कर उस बादल को जमा दिया जिसमें विनाश खड़ा हुआ था। कुछ ही पल का समय था। इतने में उसी तरह की बहुत सी ठंडी लहरों ने बहुत से मुर्दों के झुंड जमाकर बर्फ के गोलों में बंद कर दिए। जब बहुत से मुर्दों के शरीर उन बर्फ के गोलों में कैद थे, तब सेनापति जीवन और उसकी सेना ने तुरंत ये मौका ताड़ लिया। अगले ही पल उनके अग्नि अस्त्रों ने सीधे उन बर्फ के गोलों की ओर रुख किया और उन आग के प्रहारों से जैसे ही वे बर्फ के गोले टुकड़े टुकड़े हुए, वैसे ही उनके अंदर जमे हुए मुर्दों के शरीर आग में जल उठे। ऐसा होते देखकर काले लबादे वाले शख्स का चेहरा उतर गया और उसने विनाश की ओर गुस्से की नजर से देखा। उसकी नजर में साफ था कि वो विनाश के तरीके से खुश नहीं है। उसे पहले भी विनाश ने कई बार नीचा दिखाने की कोशिश की थी और उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वो पाप राज था जिसकी मुर्दों की सेना इस वक्त विनाश के लिए लड़ते हुए दांव पर लगी थी। उसे अपनी सेना के साथ ऐसा बर्ताव ठीक नहीं लग रहा था और ये बात उसके चेहरे पर एकदम साफ जाहिर थी। पाप राज ने एक इशारा किया और अचानक मुर्दों की सेना का आना बंद हो गया। जो मैदान में थे वे एक आंधी के साथ वापस उड़ गए। इस बीच एक तेज धमाके के साथ विनाश ने खुद को कैद किए हुए उस बर्फ के गोले को तोड़ दिया और गुस्से से अनुनाद की सेना की ओर देखा।
विनाश अब किसी भी पल महादेवी पर हमला करने का सोच ही रहा था कि फिर अचानक ही विनाश को महसूस हुआ कि मुर्दों की सेना का हमला बंद हो गया है। विनाश ने काले लबादे वाले आकृति यानी पाप राज की ओर गुस्से और आदेश के साथ देखा और उस तरफ जोर से चिल्लाया, पाप राज, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा काम मेरा साथ देने का है। पाप राज ने तुरंत जवाब दिया, साथ देने की बात तब होती है जब तुम मेरी सेना का उपयोग सही तरीके से कर रहे होते। ये मुर्दे हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम इन्हें मरवाते जाओ और एक तरफ खड़े होकर ऐसे ठहाके मारकर हू ही करके हंसते रहो। तुम्हें भी इनका साथ देना चाहिए और अगर तुम ऐसा नहीं कर रहे हो तो मैं भी तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। पाप राज की बात सुनकर विनाश का दिमाग खराब हो गया और वो गुस्से में बोला, ये मेरे साथ धोखा है पाप राज। ये बात सुनकर पाप राज का भी दिमाग खराब हो गया और उसने भी उल्टा जवाब दिया, कोई धोखा नहीं है, हमने तुम्हारी अपनी लड़ाई के लिए तुम्हारा साथ देना नहीं चुना है। हमने इस लड़ाई में तुम्हारे साथ आना इसलिए चुना था क्योंकि इसमें हम सबका एक ही उद्देश्य है। हम तुम्हारे अपने बदले के लिए तुम्हारे साथ नहीं आए हैं। अगर तुम्हें अपना ही बदला लेना है तो वो काम तुम खुद करो। पाप राज ने मखौल उड़ाते हुए कहा। पाप राज को अच्छी तरह याद था कि कुछ ही दिनों पहले तक विनाश किस तरह से उसे नीचा दिखा रहा था और अब तक विनाश की नजर में किसी को धोखा देना कोई बुरी बात भी नहीं थी। पर अब उसी के मुंह से जब वो धोखा देने की बात सुन रहा था तो उसे बहुत अजीब लग रहा था। उसके मन में यही भावना थी कि वो विनाश को अच्छी तरह से खरी खोटी सुना दे, लेकिन फिलहाल जंग के मैदान में ऐसा करना कोई सही काम नहीं होता, इसलिए उसने बात को वहीं तक रहने दिया। जितनी देर में विनाश को गुस्सा आता, इतनी देर में कार्तिक ने मौका ताड़कर अपनी ऊर्जा का एक प्रहार करके उसे उस बादल से दूर फेंक दिया। ये देखकर महादेवी ने मुस्कुराकर कार्तिक को इशारा किया कि उसने सही किया है। विनाश गुस्से से खिसिया गया था। उसने अपनी काली ऊर्जा की एक फुहार पाप राज की ओर छोड़ी, लेकिन इससे पहले कि काली ऊर्जा की फुहार पाप राज के पास पहुंच पाती, बहुत से मुर्दों ने आकर उसे अपने ऊपर झेल लिया और उस काली ऊर्जा को अपने आप में समाकर वे नाचने लगे। हम तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे। मुर्दे नाचते हुए गा रहे थे और विनाश का मजाक उड़ा रहे थे। देखें जरा किसमें कितना है दम, बच के रखना कदम, सुन लो विनाश भैया। दूसरा मुर्दा नाचते हुए गाने लगा, मरा मरा चटकता है आज तो मेरा तन बदन। तीसरी मुर्दा लड़की ने गाना शुरू किया, आया है मुर्दा लोगों रे लोगों, मुर्दों को ऐसे ना टोको। एक और लहराकर सामने आया और उसी बीच पीछे से आगे आते हुए एक और मुर्दा नाचने लगा, मुर्दा डांस, मुर्दा डांस, मुर्दा डांस, मुर्दा डांस। अपना मजाक उड़ाते हुए मुर्दों को देखकर विनाश की आंखों में गुस्से के ज्वालामुखी फट पड़े। वो अपनी काली ऊर्जा का एक बहुत बड़ा बादल लेकर उन मुर्दों पर टूट पड़ा। इसके बाद वो पाप राज की ओर जाने लगा, लेकिन अचानक से जैसे उस बादल की हवा ही निकल गई और आगे बढ़ता हुआ विनाश वहीं कहीं बीच रास्ते में रुक गया। ये कैसे हो सकता है? विनाश चिल्लाया। ये सब होने पर कार्तिक और सेनापति जीवन की आंखों में भी आश्चर्य था। उन्हें भी समझ नहीं आया था कि मुर्दे विनाश को ही क्यों चिढ़ाने में लगे हैं। वो ये भी नहीं समझ पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है और अचानक से विनाश की शक्ति में इतनी कमी कैसे आ गई कि उसका बादल इतना
कमजोर पड़ गया। उन्हें नहीं लग रहा था कि पापराज किसी भी तरह विनाश के सामने इतना शक्तिशाली हो सकता है कि उसे मजबूर कर दे। शायद वे पापराज के बारे में गलत थे। अगर नहीं तो फिर इस चीज की वजह क्या थी? इसी बीच कार्तिक को इतना समय मिल गया था कि वो अपनी ऊर्जा के स्तर को अपने सर्वोच्च स्तर पर ले जा सके। तभी कार्तिक आसमान में ऊपर उठते हुए एक बहुत ही प्रबल ओज के साथ अपनी बहुत सी आकृतियों में बंट गया। ऐसा करते हुए खुद कार्तिक भी आश्चर्य में था, क्योंकि उसने आज तक जितने भी स्तर उपयोग किए थे उन सब में अभी तक उसने इतनी प्रबल शक्ति को अपने द्वारा इतनी आसानी से संचालित होते हुए नहीं पाया था। इसका अर्थ था कि हड्डी राजा की शक्ति को अवशोषित करने के बाद अब कार्तिक वामन ऊर्जा के उच्चतम स्तर को प्राप्त कर चुका है। ये महसूस करने के बाद कार्तिक मुस्कुराया और मन ही मन कुछ सोचते हुए उसने अपने अनेक प्रतिबिंब के साथ ऊर्जा के बहुत से गोलों की शक्ति विनाश के ऊपर छोड़ दी। इसी के साथ विनाश ऊर्जा के एक बहुत मजबूत पिंजरे में बंद हो गया। उसके ऊपर पहुंचकर कार्तिक ने कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम पहले भी हारे थे और अब भी हार जाओगे, क्योंकि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। विनाश चिल्ला रहा था। सेनापति जीवन और उसकी सेना ने तुरंत आकर विनाश को चारों तरफ से घेर लिया और ऐसा होते देखकर पापराज अपनी मुर्दों की सेना के साथ तुरंत गायब हो गया। लेकिन इससे पहले कि वे लोग विनाश के साथ कुछ कर पाते या उसे किसी तरह की कैद में ले जा सकते, अचानक से विनाश का शरीर धुएं में बदलकर गायब हो गया। कार्तिक और सेनापति जीवन की आंखों में बहुत गहरा आश्चर्य था कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन इस सारे मामले में उन्होंने ये जरूर ध्यान दिया था कि कुछ तो था जो बहुत ही अलग हो रहा था। जब उन्हें पता लगा था कि पापराज, काल दानव और विनाश की शक्ति एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो उन्हें उम्मीद थी कि उनका सामना एक बहुत ही मजबूत काली ऊर्जा से होने वाला है। और शुरू में ऐसा ही हुआ था। लेकिन फिर अचानक ये सारा मामला बदल गया और विनाश कमजोर पड़ गया। एक तरह से तो ये फिलहाल के लिए अच्छी बात थी, लेकिन ये साफ साफ देखा जा सकता था कि ये सिर्फ एक बार हुआ था। विनाश अगर बच गया था तो अगली बार वो इस तरह की गलती नहीं होने देगा। इसलिए उन्हें फिर से तैयार होना होगा और उन्हें भी जानना था कि विनाश के अचानक गायब होने के पीछे क्या वजह थी। कार्तिक ने सवालिया नजरों से महादेवी की ओर देखा, लेकिन महादेवी आसमान से गायब हो चुकी थी और उस जगह पर कोई आकृति नहीं थी। कार्तिक को अच्छी तरह अंदाजा था कि ये महादेवी नहीं हो सकती थी, जिसकी वजह से विनाश कमजोर पड़ा और वो गायब हो गया। उसके पीछे कोई और ही शक्ति थी। वो अनजान शक्ति कार्तिक की मददगार थी या उसकी दुश्मन? ये भी एक अनसुलझा सवाल था। क्या उस शक्ति का राज पता लगा सकेगा कार्तिक? क्या फिर साथ आएंगे विनाश और पापराज? क्या महाविनाश फिर आएगा? आगे का हाल जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम पर कैप्टन कार्तिक की कहानी का अगला भाग।